जय हिंद दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड का 2012-22 सेकेंड का जो एग्ज़ाम होना है, जो मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा, मार्च या मिड मार्च या फर्स्ट वीक में मार्च में कराया जाए, उसका हम सिलेबस बता दें तो बता दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 डीबी होता है, जो सेक्शन 1 जो डीबी देते हैं एग्जाम, जो 10th पास होते हैं वो उनके लिए डीबी होता है, डोमेस्टिक ब्रांच। एंड सेक्शन 2 जो होता है जीडी, जनरल ड्यूटी। दो सेक्शन होते हैं। तो देखते हैं अगला पॉइंट। इसमें सेक्शन 1 में क्वेश्चन जो होते हैं, अगला जो सेक्शन 1 है उसमें क्वेश्चन 60 होते हैं। सेक्शन 1 में क्वेश्चन 60 होते हैं, टाइम 45 मिनट लगता है। और जो 10th पास होते हैं वो अप्लाई करते हैं। और सेक्शन 1 में ही पासिंग मार्क्स जो होता है 30 होती है, 27 जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 30 होती है, और SC ST के लिए 27 होती है। तो बता दें कि पहले जो शुरू में अभी 1-2 साल पहले स्टार्ट हुई थी ये, मतलब पहले ऑफलाइन होती थी, फिर ऑनलाइन कंडक्ट कराना शुरू कर दिया नेवी वालों ने। तो पहले शुरू में आई थी तो नेगेटिव मार्क्स तो होती नहीं इसमें। तो इसमें ये भी नहीं दिया था कि नोटिस में कि कितनी कट ऑफ जाएगी, और एडवांस में ही इन्होंने इसमें बता दिया है कि इसमें 30 जाएगी जनरल के लिए, और फर्स्ट सेक्शन 1 में, और ST की 27 जाएगी। और ऐसा किसी में नहीं होता, ना कि एयरफोर्स, नेवी, मतलब AA SSR और NDA किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में नहीं होता है ऐसा। पर इसमें दिखाया गया है, सीन कराया गया है कि इतनी आपकी कट ऑफ जाएगी, आप इसके रिगार्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बढ़िया आपके लिए चांस। और एयरफोर्स का तो अभी रिजल्ट आ नहीं रहा है, इसीलिए आपका एक गोल्डन चांस है कि आप इसमें भी आपका एक हाथ कर लें, क्योंकि बिल्कुल सेम सिलेबस होता है, X और Y ग्रुप का सेम सिलेबस होता है। और बता दें सेक्शन 1 में जो होती है, जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन टेक्निकल होता है, ना कि टेक्निकल। जो Y ग्रुप में आती है सेम इसी में होते हैं सब सब्जेक्ट, और X ग्रुप वाले सेक्शन 2 में होते हैं। बता दें दोस्तों हम आपको। तो देखते हैं। और ये बता दें सिलेबस, आपको एग्जाम देने से पहले सिलेबस को अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, और ऐसे पॉइंट या ऐसे सब्जेक्ट देखने पड़ते हैं। सब्जेक्ट में ऐसे अध्याय, मतलब चैप्टर होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं। ऐसे चैप्टर आपको देखने चाहिए, और ना कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क करना चाहिए कि सभी पढ़ ले, आते जो मेन है उनको पढ़ा नहीं है, थोड़ा पढ़ा तो आप भूल जाएंगे। यदि हम स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं। तो और इसमें पासिंग मार्क्स 30 इसमें दिखाया गया है, 30-27। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। इसमें सिलेबस जो होता है 10th पास सिलेबस होता है। इसमें जो 10th पास तक सब्जेक्ट होते हैं, सिलेबस जो होता है 10th तक जो होते हैं, ये पास गलत है, जो 10th तक सिलेबस होता है वो सिलेबस होता है। और सिलेबस कौन कौन होता है बता दें। सब्जेक्ट सिलेबस में मैथ होती है, साइंस होती है, इंग्लिश, रीजनिंग और GK। ये 10th तक जो होती है नॉन टेक्निकल में वो होती है, ना कि टेक्निकल में। तो इसमें 20 मैथ क्वेश्चन होते हैं, 10 साइंस के, 15 इंग्लिश के, और 10 रीजनिंग के, और 5 क्वेश्चन GK के होते हैं। इसमें आपको दर्शाया गया है, और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। और पहले ऐसा शुरू में जो आए थे तब ऐसा नोटिस नहीं आया था, ये बदलाव हुआ है इसमें। इस बार जो आया है इसमें नोटिस में बदलाव हुआ है, और ये सब दिया गया है कि ये फिक्स है कि आपका आएगा। आप इसके अकॉर्डिंग या रिगार्डिंग आप अपने इस एग्ज़ाम को फोड़ सकते हैं, और इसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपके लिए गोल्डन चांस है। इस सेक्शन 1 के लिए आपका हो गया है, आप सेक्शन 1 का सभी कंप्लीट होगा। और बता दें 10th पास के लिए ही ये एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी जो 10th पास है। और जो 12th पास होता है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देता है, और उसमें DB और GD दोनों होता है। आप उसके अकॉर्डिंग आपको GD ही मिलेगी यदि आप पास हो गए। तो आपके सेक्शन 1 में यदि आप 10th पास दे रहे हैं तो आपका बता दिया है उसमें कितने आपका वो आएगा, कट ऑफ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग आप रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। तो सेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सेक्शन 2 जो होता है दूसरा सेक्शन चालू होता है, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं 50 होते हैं, टाइम जो होता है 30 मिनट का मिलता है। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं आपको। और बता दें इसमें जो दिया है कि सेक्शन 2 जो पासिंग मार्क है 20, और 17 जो पासिंग मार्क सेक्शन 2 मतलब 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करने पाते हैं, और जिनमें 20 जनरल के लिए चाहिए, और 17 ST और SC ST के लिए दोनों चाहिए, जनरल OBC के लिए। तो ये भी गोल्डन चांस है। बताइए सेक्शन 2 कितना सरल आता है कि आपको 60 में 20 नंबर ही लाने पड़ते हैं। देखिए जहाँ 50 में आपको 20 नंबर ही लाने पड़ते हैं। बताइए आपको कितना
गोल्डन चांस है कि आपको 50 में 20। और एयरफोर्स नेवी में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको 50 में एयरफोर्स वायु ग्रुप में, वायु ग्रुप जो होता है एयरफोर्स का, उसमें 50 में कट ऑफ 30 या 31 32 ऐसी जाती है, 35 भी चली जाती है। बताइए, ऐसा आपको गोल्डन चांस कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल हो जाएं और सरकारी नौकरी पा लें। तो इसमें भी दिखाया गया है कि कितनी कितनी कट ऑफ सेक्शन 2 में जाएगी। तो इसमें पासिंग मार्क बताया गया है। इसमें सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स एंड मैथ होती है, जो कि टेक्निकल होती है, जो आप 12th जो होती है, 12th आपने की है, 12th तक जो टेक्निकल होती है वो फिजिक्स वही होती है, वही मैथ होती है। जो मैथ आपने वो पढ़ी है साइंस वालों ने, जो साइंस लिए रहते हैं, और जो आकलन समाकलन या होते हैं वही वाली मैथ आती है, उसे एडवांस मैथ बोलते हैं, वही मैथ इसमें आती है। और 25 नंबर सेम टू सेम ये एयरफोर्स और एयरफोर्स एक्स ग्रुप का पैटर्न दिया है सेक्शन 2 में। देखो 25 नंबर का फिजिक्स और 25 नंबर का मैथ आता है सेम टू सेम। और इसमें लेवल जो होता है, लेवल बता दें दोस्तों, लेवल जो होता है, लेवल कुछ नहीं होता है इसमें। एयरफोर्स का यहाँ होता है, तो ये नेवी कोस्ट गार्ड का यहाँ होता है। और जो SSR का थोड़ा इतना यहाँ पर होता है, ऐसा सिलेबस होता है। तो आपको थोड़ा सा जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के जो बैठे हुए हैं इंतजार में कि आए एयरफोर्स है, उनके लिए गोल्डन चांस है। एयरफोर्स वालों के लिए वो वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप की तैयारी कर चुके होंगे पहले से ही, वो इसमें एक हाथ आजमा सकते हैं और इसमें चांस लें और इसमें सफलता पाएँ। तो अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। इसमें एज होती है 18 से 22 होती है। जो 18 से 22 साल होती है, इसमें जो मतलब 5 साल का वो मिलता है, छूट होती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया आपको हमने। और जो एयरफोर्स वाले जो होते हैं वो 18 से 19.5 तक आप वो जाते हैं ओवर, जो उसके बाद 19.5 से 22 तक आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यदि आपका नहीं हुआ, यदि भगवान चाहे तो सभी को हो, यदि नहीं हुआ है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप तैयारी कर सकें और इसमें आप नौकरी पा सकें। और लेवल भी उसका ठीक ठाक होता है एयरफोर्स अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। और इसमें डीबी और जीडी दोनों होती हैं। और डीबी 10th पास के लिए होती है, जीडी 12th पास के लिए होता है। और जिसने डीबी जीडी डाला है तो वो डीबी भी एग्ज़ाम देगा और सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों एग्ज़ाम देगा और उसको जीडी की ही मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।